हे कान्हा, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? मैंने अपना सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित कर दिया, फिर भी क्या मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा? अगर तूने मुझे नहीं अपनाया तो मेरा इस जीवन का क्या अर्थ है? हे प्रिय भक्त, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं सदैव उसके समीप होता हूँ। आज मैं तुझसे मिलने आया हूँ। ये कहानी है एक भक्त और भगवान की। एक छोटे से गांव में एक साधारण इंसान रहता था। उसका नाम था माधव। उसके पास न तो धन था, न कोई सांसारिक सुख, लेकिन उसके सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी भक्ति। हर सुबह माधव अपने छोटे से घर में बाहर तुलसी के पौधों के पास दीप जलाता और भगवान कृष्ण का नाम जपता। हे कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न यश, बस मुझे तेरा नाम जपने दे और तुझसे जुड़े रहने दे। माधव का यह प्रेम और भक्ति पूरी गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक भी उड़ाते थे। गांव के लोग अक्सर माधव को देख हंसते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। अरे माधव, ये पूजा पाठ छोड़ और कुछ काम कर ले, ये भगवान तुझे रोटी नहीं देने वाले। सच कह रहे हो भाई, मूर्ति के सामने सिर झुकाने से भला किसी का पेट भरा है? लेकिन माधव मुस्कुराता और धीरे से कहता, जो अपने भक्त की सुध लेता है वह मेरा कान्हा है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। एक दिन गांव में एक धनी व्यक्ति आया। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम्हारे भगवान सच में हैं तो उन्हें यहाँ बुलाओ। अगर वे सच में प्रकट हो गए तो मैं इसे मान लूँगा, नहीं तो तुम्हें मानना होगा कि यह सब एक भ्रम है। सभी लोग चुप हो गए, लेकिन माधव आगे बढ़ा और उसने चुनौती स्वीकार की। मेरे कान्हा सच्चे हैं, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो वे अवश्य आएंगे। उस रात माधव गांव के मंदिर में अकेला बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल करुणा से भर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कृष्ण को पुकारा, हे कान्हा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी लाज रख लो। मुझे ये साबित नहीं करना कि तू है, बस मुझे तेरा साथ चाहिए। और तभी मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। एक दिव्य कुंज सुनाई दी और माधव के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए। हे माधव, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। जो मुझे प्रेम करता है मैं सदैव उसके समीप रहता हूँ। तुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। गांव वाले यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। उन्होंने माधव से माफ़ी मांगी और उसकी भक्ति को सराहा। माधव, हमें माफ़ कर दो, हम तेरी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। लेकिन माधव ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ़ी की आवश्यकता नहीं, मुझे तो बस अपने कान्हा का प्रेम चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है। जो सच में मन में उसे पुकारता है तो भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कृष्ण हमेशा उन भक्तों के साथ होते हैं जो भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, जो भगवान के नाम के जप और संतों का संग करते हैं, संतों की आज्ञा में रहते हैं। भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए प्रिय भक्तों, आप नाम जप करें और भगवान के भक्तों का संग करें। आपको जो भी प्रिय हो आप वो नाम जप करें, जैसे राधा राधा राधा, जय श्री राधे। अगर आपको ये कहानी एक माधव जो भगवान की भक्ति में
अपने आप को भूल गया। उसे ना कोई यश चाहिए थी, ना कोई कीर्ति चाहिए थी, ना किसी भी चीज़ की आस थी, पर उसने बस मांगा तो क्या, उनकी स्मृति, उनका नाम, उनका ध्यान, ताकि वो उनको भूले ना। इसलिए हमें इसे सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में हर चीज़ भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री राधे।